नववर्षर अनेक अनेक शुभेच्छा एवं शुभकामना जणाइबा सहित नवम श्रेणीर समस्त छात्र छात्री माननकु मु सुंदरगढ़ जिल्लार वर्चुअल शिक्षादान कार्यक्रम को स्वागत करुछि। मु आशीष कुमार प्रधान सरकारी उच्च विद्यालय उज्जलपुर ठारे स्नातक कला शिक्षक भावरे कार्यरत अछि। आज आमे तुम सामाजिक विज्ञान विषयर भूगोल उपरे आधारित केतेगुडे प्रश्नोत्तर विषय रे आलोचना करिबा। प्रसंगटी होछि विपत्ति और विपर्जय। ए प्रश्न उत्तर कार्यक्रम को आगे नेबा पई चलो आमे स्मार्ट बोर्ड आड़कू अग्रसर हेबा। तो आजिर प्रश्न उत्तर कार्यक्रम प्रसंग रही विपत्ति एवं विपर्जय। प्रिय छात्र छात्रीगण, तुम मानक पई परीक्षा रे विशेष भाव में 3 प्रकार प्रश्न आसी थाए। गोटे होची दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न, आ गोटे होची संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न एवं आ गोटे होची हमर बहु विकल्प उत्तरमूलक प्रश्न। तो ए 3 प्रकार प्रश्न रो उत्तर किभଳି भाबरे लिखिबो चलो आमे आलोचना करिबा। तो तुम मानक पई प्रथम रे रहिछि दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न। तो ए दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्नर उत्तर विशेष भाबरे 4 मार्क विशिष्ट होई थाए। 4 मार्क विशिष्ट दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्नर उत्तर होई थाए एवं ए प्रश्नर उत्तर तुमे माने विशेष भाबरे 4टी किंबा 5टी वाक्य मध्ये लिखिबो और एहार उत्तर तुमे माने पॉइंट वाइज लिखिबो। ए प्रकार प्रश्नर उत्तर को तुमे 4 किंबा 5टी वाक्य रे लिखिबो एवं पॉइंट देकी लिखिबो। द्वितीय रे रहिछि संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न। तो ए संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न विशेष भाबरे गोटे शब्दर अर्थ काहाकू कुहा जाए, ए शब्दर अर्थ कोन एवं संक्षिप्त टिप्पणी लेख, पार्थक्य दर्शाओ, कारण दर्शाओ। ए प्रकार प्रश्न विशेष भाबरे संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न रे आसी थाए। ए प्रकार प्रश्नर उत्तर विशेष भाबरे 2 रु 3 मार्क विशिष्ट होई थाए। ए प्रकार प्रश्नर उत्तर विशेष भाबरे 2 रु 3 मार्क विशिष्ट होई थाए एवं एहार उत्तर तुमे 2 किंबा 3टी वाक्य रे लिखिबो। तृतीय रे रहिछि बहु विकल्प उत्तरमूलक प्रश्न। ए प्रकार प्रश्नर उत्तर तुमे माने ओएमआर शीट रे लिखिबो। ए प्रकार प्रश्नर उत्तर पई तुम माने को 4 गोटी ऑप्शन दिया जिवो एवं सठिक ऑप्शन टी को चयन करी ओएमआर शीट रो तुमे एहार उत्तर को लिखिबो। ओएमआर शीट रे विभिन्न ऑप्शन दिया जाइथिबो एवं सठिक ऑप्शन पाखरे तुमे माने गोल बुलाइबो। तो ये होछि तमरो बहु विकल्प उत्तरमूलक प्रश्नोत्तर। तो आजिर प्रसंग उपरे आधारित ए 3 प्रकार प्रश्न रो उत्तर विषय रे चालो आमे पर्यायक्रमे गोटिए परे गोटिए आलोचना करिबा। तो तुम मानक पई आजिर प्रसंग उपरे आधारित प्रथम दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न रहिछि विपत्ति काहाकू कुहा जाए। विपत्ति काहाकू कुहा जाए एवं केते गुडे मनुष्यकृत विपत्तिर उदाहरण दियो। तुम मानक पई रहिछि प्रथम दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न विपत्ति काहाकू कुहा जाए एवं केते गुडे मनुष्यकृत विपत्तिर उदाहरण दियो। तो एठारे लक्ष्य कर जे एई प्रश्नर 2टा पार्ट रहिछि। गोटिए पार्ट रे प्रश्न होछि विपत्ति काहाकू कुहा जाए एवं द्वितीय पार्ट टी रहिछि केते गुडे मनुष्यकृत विपत्तिर उदाहरण दियो। जदि परीक्षा रे एई भलिया दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न पड़े ताहले तुमे माने एहार उत्तर किपरि लिखिबो एठारे भलो भाबरे लक्ष्य कर। तो प्रथमे लिखिबा विपत्ति काहाकू कुहा जाए। प्रथम पॉइंट रे लिखिबा विपत्ति काहाकू कुहा जाए। तो कोनोसी मनुष्यकृत प्राकृतिक विपद संकुल अवस्था बा घटना जहा द्वारा धन जीवन हानि, जीविकार्जन रे बाधा एवं आहत हेबा एवं परिवेश नष्ट हेबार आशंका थाए ताहाकू विपत्ति कुहा जाए। तो प्रथम पॉइंट रे आमे लिखिबा विपत्ति काहाकू कुहा जाए। तो विपत्ति होची गोटे विपद संकुल अवस्था जहा कि मनुष्य द्वारा होई थाए एवं प्रकृति द्वारा मध्य होई थाए, जहार फलस्वरूप कोन होई थाए धन जीवन नष्ट होई थाए, धन जीवन हानि होई थाए, जीविकार्जन रे बाधा सृष्टि होई थाए एवं जीवजंतु एवं मनुष्य आहत होई थांती। एहा सहित परिवेश मध्य नष्ट हेबार, परिवेश प्रदूषित हेबार संभावना थाए, आशंका थाए ताहाकू विपत्ति कुहा जाए। तो आमे प्रथम पॉइंट रे लिखिबा विपत्ति काहाकू कुहा जाए। ठीक सेहि परे आमे एहार द्वितीय पॉइंट एवं परवर्ती पॉइंट गुडी करे आमे लिखिबा जे केते गुडे मनुष्यकृत विपत्तिर उदाहरण दियो। तो आमे देखिबा जे मनुष्यकृत विपत्ति साधारणतः शिल्प
कलकारखाना सहित संपृक्त होइथाय आमे जो मनुष्यकृत विपत्ति बोली कहूछु ताहा विशेष भाव में शिल्प एवं कलकारखाना सहित संयुक्त होइथाय एवं एहा द्वारा कोन होइथाय हमर विषाक्त पदार्थ निगमन होइथाय नदी बंध ध्वंस साधन होइथाय युद्ध एवं बेसामरिक संघर्ष आदि ए मनुष्यकृत विपत्ति अंतर्गत अटंती मनुष्यकृत विपत्ति साधारणतः हमर ए कलकारखाना सहित संपृक्त होइथाय एवं एहा द्वारा कोन होइथाय विषाक्त पदार्थ निर्गमन होइथाय नदी बंध ध्वंस साधन होइथाय एवं युद्ध एवं बेसामरिक संघर्ष मध्य ए मनुष्यकृत विपत्तिर उदाहरण अटंती एवं परवर्ती पॉइंट गुड़िकरे आमे लिखिबा जे हमर अतीत रे इतिहास रो पृष्ठा को जदि आमे देखिबा अतीत रे केउ सब मनुष्यकृत विपत्ति संगठित होईची तो तृतीय पॉइंट रे आमे लिखि परिबा जे 1945 मसीहा अगस्त 6 एवं 9 तारिख रे जापान रो हिरोशिमा एवं नागासाकी उपरे परमाणु बोमा निक्षेप फल रे बहुत धन जीवन नष्ट होइथिला तो एठारे द्वितीय विश्व युद्धर गोटे घटना को उल्लेख करा जायछि तो 1945 मसीहा अगस्त 6 एवं 9 तारिख रे अमेरिका जापान रो दुईटी प्रमुख सहर हिरोशिमा और नागासाकी उपरे बोमा विस्फोरण करिथिला जा फल रे बहुत धन जीवन नष्ट होइथिला एवं एहा सहित भारतर गोटे मनुष्यकृत विपत्ति मध्य एठारे आमे उल्लेख करि परिबा जे 1984 मसीहा डिसेंबर मासरे भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड कारखानारू मिथाइल आइसोसिएटनेट नामक गोटे विषाक्त गैस निर्गमन होइथिला जा फल रे 2000 लोक मृत्युवरण करिबा सहित 34,000 लोक आक्रांत होइथिले तो ए सब पॉइंट वाइज जदि आमे एहार उत्तर लेखिबा चारोटी किंबा पांचटी पॉइंट दे कि आमे जदि ए प्रश्नर उत्तर एही परि भाबरे हमर परीक्षा खातारे लेखिबा ताहले निश्चित भाबरे आमे गणित एवं विज्ञान भଳି हमर सामाजिक विज्ञान रे मध्य आमे फुल मार्क पाई परिबा तो ये होची तमरो दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्नोत्तरर गोटे उदाहरण तो तुम मानक पई रहिची द्वितीय दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्नटी होची भूमिकंप कोण भूमिकंप समय रे की प्रकार सावधानता रक्षा करिबा उचित ए प्रश्नर मध्य दीटा पार्ट रहिची प्रथम पार्ट रे प्रश्न पचरा जायची भूमिकंप कोण तो हमें प्रथम पॉइंट रे लिखिबा भूमिकंप कोण भूमिकंप काहाकू कुहा जाय तो पृथ्वी पृष्ठ हठात किछि सेकंड पई थरी उठिबा को भूमिकंप कुहा जाय जेतेबेले पृथ्वी पृष्ठ हठात किछि सेकंड पई थरी उठी थाए पृथ्वी पृष्ठ रे कंपन सृष्टि होई थाए ताकू कुहा जाय भूमिकंप एहा द्वारा कोन होय थाए शिलास्तर आगकू उपरकू एवं पछकू गति करि थाए भूमिकंप द्वारा शिलास्तर आगकू गति करि थाए पछकू गति करि थाए उपरकू किंबा तळकू मध्य गति करि थाए फल रे शिलास्तर रे कोन होय थाए कंपन सृष्टि होय थाए एवं पृथ्वी थरी उठी थाए भूमिकंप जेतेबेले होय थाए हमर शिलास्तर आगकू पछकू उपरकू किंबा तळकू गति करि थाए जा स्थल रे कोन होय थाए शिलास्तर रे कंपन सृष्टि होय थाए एवं पृथ्वी पृष्ठ थरी उठी थाए ए परि भाबरे पृथ्वी पृष्ठ किछि सेकंड पई थरी उठिबाकू एहाकू आमे कहि थाउ भूमिकंप एवं द्वितीय पॉइंट रे आमे लिखि परिबा भूमिकंप हेउची गोटे आकस्मिक घटना भूमिकंप जेतेबेले होई थाए एहार कोनोसी पूर्व सूचना आम पाखरे न थाए एहा हठात संघटित होई थाए भूमिकंप हठात होई थाए भूमिकंपर पूर्व सूचना आम पाखरे न थाए तेणु आमे कहि परिबा जे भूमिकंप होउची गोटे आकस्मिक घटना तो ए प्रश्नर प्रथम पार्ट रो उत्तर आमे एठी पाइले जे भूमिकंप कोन तो परवर्ती पॉइंट गुडी करे आमे एठी आलोचना करिबा जे भूमिकंप समय रे की प्रकार सावधानता रक्षा करिबा उचित जेतेबेले भूमिकंप होई थाए आमे केउ सब सावधानता अवलंबन करिबा उचित तो ए सावधानता ऊपर आधारित केते गुडे पॉइंट आमे लिखिबा तो प्रथम पॉइंट आमे लिखि परिबा जे भूमिकंप हेबा समय रे कोनोसी कोठा घर निकट रे छिड़ा होई रहिबा उचित नहे जेतेबेले भूमिकंप होई थाए सेतेबेले आमे बड़ बड़ कोठा घर एवं अट्टालिका ठारू दूर रे रहिबा आवश्यक कोनोसी कोठा घर निकट रे छिड़ा होई रहिबा उचित नहे जदि आमे घर भितरे अछु ताहले खोला स्थान को चली जिबा आवश्यक घर भितरे थिले आमे कोनोसी खोला स्थान खोला पड़िया को चली जिबा जेतेबेले भूमिकंप होई थाए आमे घर बाहर को चली जिबा घर भितरे जेतेबेले आमे रहिथिले मध्य कोनोसी मजबूत टेबुल एवं डेस्क किंबा खट तळे आश्रय नेबा तिरस्कार यदि आमे घर भितरे अछु ताहले आमे देखिबा जे कोठी टेबुल अछि डेस्क अछि खट अछि तो भूमिकंप समय रे घर भितरे गोटे मजबूत टेबुल डेस्क किंबा खट तळे आमे आश्रय नेबा उचित
या सहित घरर समस्त स्विच पानी पाइप एवं गैस सिलिंडर को बंद कर देबा उचित जेतेबेले भूमिकंप होइते सेतेबेले घरर समस्त स्विच को बंद कर देबा या सहित पानी पाइप एवं गैस सिलिंडर को मध्य आमे बंद कर देबा उचित। तो ए प्रश्नर उत्तर आमे ए बडी भाबरे पॉइंट देई कि लिखिबा एवं जा फल रे आमे फुल मार्क पाई परिबा। तो तुम मानक पई रहिछि तृतीय दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न। प्रश्नटी होछि आग्नेय उद्गीरण कहिले कोन बुझ। आग्नेय उद्गीरण कहिले कोन बुझ एवं एहा द्वारा की समस्या सृष्टि होइथाय। ए प्रश्नर मध्य दीटा पार्ट रहिछि। प्रथम पार्ट रे क्वेश्चन रहिछि आग्नेय उद्गीरण कहिले कोन बुझ। तो आमे आग्नेय उद्गीरणर अर्थ एठारे आमे लिखिबा आग्नेय उद्गीरण काहाकू कुहा जे। तो प्रथम पॉइंट रे आमे लिखि परिबा जे भूपृष्ठ उपरिस्थ फाट किंबा गर्त दे पृथ्वीर आभ्यंतररु उत्तप्त तरल शिला बा माग्मा और केतेक विषाक्त गैस उद्गीरण को आग्नेय उद्गीरण बा ज्वालामुखी उद्गीरण कुहा जे। एठारे आग्नेय उद्गीरण को आमे ज्वालामुखी उद्गीरण मध्य कहिथाउ। जेतेबेले पृथ्वीर आभ्यंतररु उत्तप्त तरल शिला जहाकु कि माग्मा मध्य कहा जाए उत्तप्त तरल शिला एवं माग्मा एवं विषाक्त गैस जेतेबेले भू आभ्यंतररु भूपृष्ठ उपरिस्थ फाट किंबा गर्त दे पृथ्वी ऊपर को चली आसी थाए एवं भयंकर विपद सृष्टि करि थाए ताहाकु कहा जाए आग्नेय उद्गीरण एवं ज्वालामुखी उद्गीरण। एठारे तुमे लक्ष्य करिबो जे माग्मा ऊपर को आसिले ताकु लाभा कहा जाए। एठारे तुमे माने भल भाबे लक्ष्य कर जे उत्तप्त शिला जेतेबेले तरल अवस्था रे भू आभ्यंतर रे थाए ताकू कहा जाए माग्मा एवं एही माग्मा जेतेबेले ऊपर को चली आसी थाए भूपृष्ठ ऊपर को चली आसी थाए ताकू कहा जाए लाभा। एठारे मने रखिबो माग्मा ऊपर को आसिले ताकू कहा जाए लाभा। तो वर्तमान हमें जानिबा जे आग्नेय उद्गीरण समय रे केउ सब समस्या सृष्टि होइथाय। जेतेबेले आग्नेय उद्गीरण देखा जायथाय सेतेरे अनेक समस्या सृष्टि होइथाय जेपरि कि हमरो दृश्यता ह्रास पाइबा द्वारा रेल सड़क एवं विमान परिवहन विपदपूर्ण होइथाय। जेतेबेले आग्नेय उद्गीरण होइथाय सेतेबेले आग्नेय उद्गीरण सहित विषाक्त बाष्प विषाक्त धुआं एवं पाउंस निर्गत होइथाय जा फल रे रास्ता घाट भल भाबरे देखा जाय नाही। फल दृश्यता ह्रास पाइबा द्वारा रेल सड़क और विमान परिवहन विपदपूर्ण होइथाय। एवं द्वितीयतः गाड़ी इंजिन रे वायु परिश्रवण होई पारि न थाए। जेतेबेले वायु रे विषाक्त बाष्प मिसिकी रहिथाय विषाक्त धुआं एवं पाउंस मिसिकी रहिथाय सेतेबेले गाड़ी इंजिन रे वायु परिश्रवण भल भाबरे होई पारि न थाए। फल रे गाड़ी रो इंजिन मध्य बंद होई जाए गाड़ी रो इंजिन सीज होई जाए। या सहित नदी और केनाल रे जल प्रवाह अवरोध हेबा फल रे बन्या सृष्टि होइथाय। जेतेबेले आग्नेय उद्गीरण होइथाय सागर समुद्र नदी सज्जा रे जेतेबेले आग्नेय उद्गीरण होइथाय सेही समय रे नदी एवं केनाल रो जल प्रवाह रे बाधा सृष्टि होइथाय जा फल रे कोन होइथाय बन्या परिस्थिति सृष्टि होइथाय। परवर्ती पॉइंट रे हमें लिखि परिबा जे रेलपथ एवं जल जोगाण मध्य प्रभावित होइथाय। जेतेबेले आग्नेय उद्गीरण होइथाय रेलपथ प्रभावित होइथाय एहा सहित जल जोगाण मध्य बाधा प्राप्त होइथाय। एवं पंचम पॉइंट रे हमें लिखि परिबा जे आग्नेय उद्गीरण फल रे श्वास रोग एवं श्वास रोगी मानकर श्वास क्रिया रे बाधा उपजि थाए। जेतेबेले आग्नेय उद्गीरण होइथाय सेतेबेले वायु मध्य प्रदूषण होइथाय। तो जेतेबेले वायु प्रदूषण होइथाय सेतेबेले जीव जंतु मनुष्यर श्वास क्रिया रे बाधा प्राप्त होइथाय। जीव जंतु एवं मनुष्य मानक विभिन्न प्रकार श्वास रोग होइथाय एवं श्वास रोगी मानकर श्वास क्रिया रे मध्य बाधा उपजि थाए। तो आग्नेय उद्गीरण समय रे ए सब समस्या र सम्मुखीन हमकु हेबा पई पड़ी थाए। तो एई भडी पॉइंट वाइज गोटिए परे गोटिए पॉइंट वाइज तुमे माने ए दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्नर उत्तर लिखिबो जा द्वारा तुमे संपूर्ण भावरे फुल मार्क पाई पारिबो। तो तुम मानक पई रहिछि परवर्ती प्रश्न जे आग्नेय उद्गीरण समय रे की प्रकार प्रतिषेधक व्यवस्था ग्रहण करा जिबा जरूरी। तो आग्नेय उद्गीरण रो मुक्ति पाइबा पई केउ सब प्रतिषेधक व्यवस्था हमें ग्रहण करिबा उचित। तो ए प्रश्नर उत्तर को मान आमे मध्य पॉइंट वाइज लिखि पारिबा। तो आग्नेय उद्गीरण समय रे आमे माने निम्नलिखित प्रतिषेधक व्यवस्था ग्रहण करिबा एकांत जरूरी। तो सर्वप्रथमे
आग्नेय उद्गीरण अंचल पाणीपाग पर्यवेक्षण सह पवन बहिबार दिग पर्यालोचना करबा निहाती जरूरी। जेतेबेले आग्नेय उद्गीरण होई थाए सेतेबेले आमे सर्वप्रथम लक्ष्य करिबा जे पवनर गति बा दिग कुआडे रहिछि। जे आडे पवनर गति रहिछि सेई आडे आग्नेय उद्गीरणर प्रभावटा निश्चित भावरे बेसी रहिबो। तो प्रथमे आमे लक्ष्य करिबा जे पवनर गति बा पवनर बेगटा कुआडे रहिछि। तो पवन बहुथिबा दिगकु लोक गृहपालित पशु माननकु स्थानांतरण करिबा पई योजना प्रस्तुत करिबा जरूरी। तो जे आडे पवन बहुछि सेई पवन बहुथिबा दिगकु लोक एवं गृहपालित पशु माननकु स्थानांतर करिबा पई योजना प्रस्तुत करिबा उचित। जे आडे पवन बहुछि सेई अंचल रे रहिथिबा लोक माननकु गृहपालित पशु माननकु सेठारु स्थानांतरण करिबा उचित। सेई जागारु आनिकि अन्य एक सुरक्षित जागारे रखिबा नितांत आवश्यक। एहर कारण होउछि जे तरल लाभार गति खूब द्रुत। आग्नेय उद्गीरण द्वारा जो लाभा तरल लाभा निर्गत होइथाय विषाक्त बाष्प निर्गत होइथाय तार गति बहुत अधिक अटे, तार गति बहुत द्रुत अटे। जा फलरे जणे व्यक्ति दौड़ी दौड़ी एथिरु निजकु बंचाई पारिबो नाही। जणे व्यक्ति दौड़ी दौड़ी आग्नेय उद्गीरणर प्रभावरु निजकु रक्षा करि पारिबो नाही। तो एथि निमंते हमकु केउ सब पदक्षेप नेबा उचित। तो जेतेबेले आग्नेय उद्गीरण होउछि जे आडे पवन बहुछि सेई अंचल रे थिबा लोक माननकु आमे माने सुरक्षित अन्य एक जागारे तांको स्थानांतरण करिबा नितांत आवश्यक अटे। एहा सहित लोक माने कोन करिवे, लोक माने मुखा एवं कळ चषमा आदि व्यवहार करिवे। लोक माननक पई मुखा एवं कळ चषमा आदि मौजूद थिबा आवश्यक। तो आग्नेय उद्गीरण समय रे लोक मानन कोन करे मुखकु मुखा द्वारा घोड़ाई रखिबे। सेमाननक पई मुखा एवं कळा चषमा आदि मौजूद थिबा नितांत आवश्यक। तो परवर्ती पॉइंट होउछि जे जेउ स्थाननकु लोक माननकु स्थानांतरण करा जाय सेठारे प्रचुर परिमाण रे पानीय जल, खाद्य एवं चिकित्सा सरंजाम मौजूद करी रखिबा आवश्यक। जेतेबेले आग्नेय उद्गीरण होउछि एवं आमे लोक माननकु एक सुरक्षित स्थानकु स्थानांतरण करूछे तो सेही स्थान रे लोक माननकु उपयुक्त प्रचुर परिमाण रे पानीय जल एवं खाद्य जोगाइबा आवश्यक एवं सेमाननक पई उपयुक्त चिकित्सा सरंजाम मध्य साइति रखिबा नितांत आवश्यक। तो अति कम रे विशेष भाव में 72 घंटा पर्यंत 3 दिन पई तांको पई ए सब सामग्री गुडी को साइति रखिबा नितांत आवश्यक। तो आग्नेय उद्गीरण समय रे ए सब व्यवस्था आमे ग्रहण करिबा नितांत आवश्यक। जा द्वारा आग्नेय उद्गीरणर प्रभावरु आमे माने किछिटा रक्षा पाई परिबा। तो प्रिय छात्र छात्रीगण, तो आमे आलोचना करि सारिछे ए प्रसंग उपरे आधारित केते गुडिये दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्नोत्तर विषय। वर्तमान आमे संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्नोत्तर आड़कू गति करिबा। तो जेतेबेले तुम माननक पई संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न आसुची ए प्रकार प्रश्न रे तुम माननक पई पड़ी थाए गुडिये शब्द काहाकू कुहा जाय, ए शब्दर अर्थ कोन एठारे तुमे लक्ष्य करिबा। प्रथमे होइची सुभेद्यता कहिले कोन बुझा जाय। तो ए प्रकार प्रश्न आसी थाए जे सुभेद्यता कहिले कोन बुझा जाय। एहा सहित विभिन्न शब्दर संक्षिप्त टिप्पणी लेख एवं पार्थक्य दर्शाओ, कारण दर्शाओ। ए प्रकार प्रश्न विशेष भाव में संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न रे आसी थाए। ए प्रकार प्रश्न विशेष भाव में 2 रु 3 मार्क विशिष्ट होई थाए। ए प्रकार प्रश्न विशेष भाव में 2 रु 3 मार्क विशिष्ट होई थाए एवं एहार उत्तर तुमे 2 किंबा 3टी पॉइंट देकी लिखिबो। तो तुम माननक पई रहिछि प्रथम संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न। प्रथम प्रश्न होउछि सुभेद्यता कहिले कोन बुझा जाय एवं समाजर केउ वर्गर लोके साधारणतः विपर्यय प्रति अति सुभेद्य होइथांती। तो ए प्रश्न रहिछि सुभेद्यता कहिले कोन बुझा जाय। एहार उत्तर आमे प्रथम पॉइंट रे लिखिबा जे दारिद्र्य, सूचनार अभाव, निम्न जीवन धारणर मान, अपर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था, अपर्याप्त प्राक सावधानता आदि विपत्तिर उत्कटता गोष्ठी उपरे केते दूर कुप्रभाव पकाई पारे ताकू सही गोष्ठीर अति सुभेद्यता कुहा जाय। विशेष भाव में दारिद्र्य जोगु, विभिन्न सूचनार अभाव जोगु, लोक मानकर निम्न जीवन धारण जोगु जेतेबेले सुरक्षार व्यवस्था पर्याप्त होई न थाए, अपर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था थाए एवं लोक माने प्राक सावधानता होई न थांती, तो सेही समय रे कोन होय थाए विपत्तिर उत्कटता गोष्ठी उपरे केते दूर कुप्रभाव पकाई थाए। ए सब मनिषर ए सब दुर्बलता जोगु गोष्ठी उपरे विपत्तिर उत्कटता केते अधिक कुप्रभाव पकाई थाए ताकू सेही गोष्ठीर सुभेद्यता बोली कुहा जाय। तो एठारे मैं प्रथम पॉइंट रे लिखिले जे सुभेद्यता काहाकू कुहा जाय।
तो आम द्वितीय प्रश्न रही समाजर केउ वर्गर लोके साधारणतः विपर्यय प्रति अति सुवेद्य होता केउ वर्गर लोक मैंने आमर विपर्यय प्रति अति सुवेद्य होता आम द्वितीय पॉइंट रे ए प्रश्नर उत्तर आम लिखा विशेष भाव में जो लोक मैंने अर्थनैतिक और सामाजिक दृष्टिकोण पछुआ वर्ग अटंती अर्थनैतिक और सामाजिक दृष्टिकोण पछुआ वर्गर लोके महिला माने वृद्ध और पिला माने विकलांग माने विपर्यय प्रति अधिक सुवेद्य होता जितेबले कौन विपर्यय घटी थाए से समय रे पछुआ वर्गर लोक माने विशेष भाव में महिला माने नारी माने वृद्ध पिला माने बुढ़ा बुढ़ी माने शिशु एवं पिला माने विकलांग माने जो माने अक्षम अटंती से विकलांग माने विपर्यय प्रति अधिक सुवेद्य होता अर्थात विपर्ययर कुप्रभाव ये सब व्यक्ति मानक उपरे अधिक परिमाण रे पड़िबार संभावना रही थाए। तो यही भाव में ए संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्नर उत्तर आमे 2टी पॉइंट देकी लिखिबा एवं आमे 2 मार्क निश्चित भाव में पाइबा। तो तुम मानक पई रहिछि द्वितीय संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न प्रश्नटी होछि शंका काहाकू कुहा जाय शंका काहाकू कुहा जाय। तो एहार उत्तर आमे लिखिबा जे शंका कहिले विपत्ति एवं विपर्यय द्वारा संभावित क्षय क्षेत्र माप वा परिमाण को बुझाए। विपत्ति एवं विपर्यय द्वारा जो क्षय क्षति होई थाए ताहार माप बा परिमाण को कुहा जाए शंका। तो शंका कहले आमे विपत्ति एवं विपर्यय द्वारा संभावित क्षय क्षेत्र माप एवं परिमाण को बुझी थाउ। तो शंका को आमे गोटे समीकरण द्वारा प्रकाश करि परिबा। तो सेही समीकरणटी होछि शंका इज इक्वल टू विपत्ति गुणन सुभेद्यता डिवाइडेड बाय गोष्ठीर मुकाबिला करिवार दक्षता। जेतेबेले आमे विपत्ति सहित सुभेद्यतार गुणफल निर्णय करूछे एवं एहाकू गोष्ठीर मुकाबिला करिवार दक्षता सहित भाग करूछे ताहले आमे शंका निर्णय करि परिबा। तो शंकार समीकरण होछि शंका समान विपत्ति गुणन सुभेद्यता हरण गोष्ठीर मुकाबिला करिवार दक्षता। तो ये होछि हमर शंकार समीकरण। तो परवर्ती संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न हेउछि जे भूमिकंपर तीव्रता किपरि मपाजे। तुम मानक पाए प्रश्न रहिछि भूमिकंपर तीव्रता किपरि मपाजे भूमिकंपर तीव्रता को आमे किपरि भाबरे मापी परिबा। तो प्रथम पॉइंट होछि रिक्टर स्केल द्वारा भूमिकंपर तीव्रता को मपा जाए। जो यंत्र द्वारा भूमिकंपर तीव्रता को आमे मापी थाउ से यंत्रर ना होछि रिक्टर स्केल। ये होछि रिक्टर स्केल। तो द्वितीय पॉइंट रे आमे लिखि परिबा जे रिक्टर स्केल रे जेउठारे जेते तीव्रतर भूमिकंप हेबार संभावना थाए ताकू सेतिकी सेस्मिक जोन रे रखा जाए। तो भूमिकंपर तीव्रता को मापिबा पई आमे गोटे रेटिंग स्केल व्यवहार करिथाउ 1 रु 10 पर्यंत गोटे रेटिंग स्केल आमे व्यवहार करिथाउ जहाकू कि सेस्मिक जोन मध्य कुहा जाए। तो भूमिकंपर तीव्रता को मापिबा पई आमे गोटे रेटिंग स्केल 1 रु 10 पर्यंत रेटिंग स्केल देकी एहाकू मापिथाउ एवं एहाकू एही सेस्मिक जोन रे मध्य रखा जाए। भूमिकंपर तीव्रता को 1 रु 10 पर्यंत सेस्मिक जोन रे रखा जाए थाए। तो एठारे लक्ष्य करिबो जदि भूमिकंपर तीव्रता जदि 10 सेस्मिक जोन रे रहिला एहा होचे सर्वाधिक भूमिकंप तीव्रता अंचल। जदि 1 किंबा 2 रे रहिला एहा होचे सर्वनिम्न हमर भूमिकंप तीव्रता अंचल। तो जदि आमे आम राज्य ओडिशा को लक्ष्य करिबा आम राज्य ओडिशा को जदि आमे लक्ष्य करिबा ताहेरे एहा भूमिकंप तीव्रतार 2 रु 3 सेस्मिक जोन रे अवस्थित। एरे तुम माने आ गोटे पॉइंट मने रखिबो आम राज्य ओडिशा भूमिकंपर केउ सेस्मिक जोन रे रहिछि भूमिकंपर 2 एवं 3 सेस्मिक जोन रे हमर राज्य ओडिशा रहिछि। तो ये होछि भूमिकंप तीव्रतार मापिबार यंत्र रिक्टर स्केल एवं भूमिकंपर तीव्रता को आमे रेटिंग स्केल बा सेस्मिक जोन 1 रु 10 सेस्मिक जोन माध्यम रे आमे एहाको भूमिकंपर तीव्रता को मापि थाउ आ हम राज्य ओडिशा 2 एवं 3 सेस्मिक जोन रे रहिछि। ए बली पॉइंट देकी आमे एहार उत्तर मध्य लिखि परिबा। जदि 2 मार्क रहिला 2टा पॉइंट लिखिबा 3 मार्क रहिले 3टी पॉइंट लिखिबा। तो वर्तमान आ गोटे प्रकार संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न। तो तुम प्रश्न रही संक्षिप्त टिप्पणी लेख। वर्तमान संक्षिप्त टिप्पणी लेख ए बढ़िया गोटे प्रश्नर उत्तर आलोचना करिबा। आम पाखरे ऑप्शन रही सुनामी। तो वर्तमान आमे सुनामी विषय रे संक्षिप्त टिप्पणी लिखिबा।
तमे प्रथम पॉइंट रे लिखि परिबा सुनामी एक जापानी शब्द मन रखिबो सुनामी होची गोटे जापानी शब्द ए शब्दटी सुनामी शब्दटी जापान देशर उत्पत्ति लाभ करिछि तेनु सुनामी को गोटे जापानी शब्द कहा जाय सुनामी एक जापानी शब्द तो सागर बा महासागर सज्जा निम्नस्थ भू आभ्यंतर रे भूमिकंप हेले सुनामी संगठित होय थाए जेतेबेले सागर एवं महासागर रो सज्जार निम्न रे तथा भू आभ्यंतर रे भूमिकंप होय थाए सेतेबेले सुनामी संगठित होय थाए जेतेबेले सागर एवं महासागर तळे थिबा भू आभ्यंतर रे भूमिकंप होय थाए तो सेतेबेले समुद्र वक्ष रे सुनामी होय थाए तेनु सुनामी होची भूकंप जनित सागर तरंग जेतेबेले सुनामी होई थाए सेतेबेले सागर बा समुद्र रे बड़ बड़ ढेउ सृष्टि होई थाए भूमिकंप जोगु जेतेबेले सागर बा समुद्र सज्जा रे हमर सुनामी होई थाए सेतेबेले बड़ बड़ ढेउ बा तरंग सृष्टि होई थाए तेनु भूकंप जनित सागर तरंग होची सुनामी सुनामी को कोन कहा जाय भूकंप जनित सागर तरंग एवं भूमिकंप व्यतीत आग्नेय उद्गीरण द्वारा मध्य सुनामी होई थाए यह सहित भूस्खलन किंबा सागर वक्षरे हठात कोनोसी धूमकेतुर धक्का हेले मध्य सुनामी सृष्टि होई थाए सुनामीर मुख्य कारण होची भूमिकंप तो भूमिकंप व्यतीत मध्य आग्नेय उद्गीरण जोगु सुनामी होई थाए भूस्खलन जोगु मध्य सुनामी होई थाए तो सागर वक्षरे जेतेबेले कोनोसी गुटे धूमकेतुर धक्का होई थाए सेतेबेले मध्य सुनामी होई थाए एठारे तृतीय पॉइंट रे हमें लिखि परिबा जे प्रशांत महासागर रे अधिक सुनामी संगठित होई थाए हमर पृथ्वीर बृहत्तम महासागर जहाको आमे प्रशांत महासागर बोली कहूछु ए प्रशांत महासागर रे अधिक सुनामी संगठित होई थाए तो सुनामी प्रवण अंचल होची हमर प्रशांत महासागर या सहित हमर भारत रे विभिन्न पार्वत्यांचल रे विशेष करी हिमालय पार्वत्यांचल रे एवं मणिपुर त्रिपुरा एवं अंडमान निकोबर द्वीपपुंज रे मध्य एभली सुनामी सृष्टि होई थाए तो तुम मानक पई गोटे रहछि आ गोटे प्रकारर संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न ए प्रश्नटी होछि कारण दर्शाओ तो तुम मानक पई प्रश्न आसी पारे कारण दर्शाओ एवं एथि निमंते गोटे उक्ति तुम मानक पई दिया जाइथिबो ए उक्तिर कारण तुमे माने दर्शाइबो तो तुम मानक पई कारण दर्शाओर प्रथम उक्तिटी होछि आग्नेय उद्गीरण बेले विमान किंबा रेलपथ परिवहन विपदपूर्ण होइथे तुम मानक पई उक्ति रहिछि आग्नेय उद्गीरण बेले विमान किंबा रेलपथ परिवहन विपदपूर्ण होइଥାଏ एई उक्तिर तुमे कारण दर्शाइबो काहे कि आग्नेय उद्गीरण बेले विमान एवं रेल परिवहन विपदपूर्ण होइଥାଏ एहा तुम माने उत्तर रे लिखिबो एहार उत्तर रे हमें लिखि परिबा जेतेबेले आग्नेय उद्गीरण होइଥାଏ सेतेबेले वायुमंडल रे धुआं पाउंस एवं विषाक्त बाष्पर उपस्थिति जोगु दृश्यता ह्रास पाई थाए जेतेबेले आग्नेय उद्गीरण होइଥାଏ आग्नेय उद्गीरण सहित विषाक्त बाष्प धुआं एवं पाउंस निर्गत होइଥାଏ जा फल रे कोन होइଥାଏ रास्ता घाट भल भाव रे देखा जाय नाही एवं दृश्यता ह्रास पाई थाए फलस्वरूप रेल सड़क एवं विमान परिवहन बाधा प्राप्त होइଥାଏ एवं विपदपूर्ण होइଥାଏ एवं कारण दर्शाओ प्रश्नर उत्तर तुम माने एई बढी भाव रे लिखिबो तो वर्तमान आमे तृतीय प्रकार प्रश्न बहु विकल्प उत्तरमूलक प्रश्नोत्तर विषय रे आलोचना करिबा ए प्रकार प्रश्न पई तुम मानक पई चारि गोटी संभाव्य उत्तर रहिबो एवं सठिक उत्तर को चयन करी तुम माने एहार उत्तर तुम माने ओएमआर शीट रे सठिक ऑप्शन रे तुम माने गोल बुलाइबो तो वर्तमान आमे केते गुडी बहु विकल्प उत्तरमूलक प्रश्न तुम मानक स्मार्ट बोर्ड रे प्रदान करूची एहार उत्तर तुम माने कहिबो तो तुम मानक पई रहिची प्रथम प्रश्न जे निम्नोक्त मध्यरु केउटी मनुष्यकृत विपत्ति नुह केउटी मनुष्यकृत विपत्ति नुह तुम माने कहिबो केउटी मनुष्यकृत विपत्ति नुह तुम मानक पई रहिची चारोटी ऑप्शन विस्फोरण नदीबंध ध्वंस साधन बेसामरिक संघर्ष एवं बात्या केउटी मनुष्यकृत विपत्ति नुहे एहार उत्तर कुह केउटी मनुष्यकृत विपत्ति नुहे ऑप्शन ए होची विस्फोरण बात्या ऑप्शन डी बात्या ऑप्शन डी बात्या वेरी गुड एहार उत्तर होची बात्या विस्फोरण
होची मनुष्यकृत विपत्ति मनुष्य द्वारा होता है नदी बंध मध्य मनुष्य ध्वंस साधन करिथाय बेसामरिक संघर्ष मध्य मनुष्य द्वारा होता है किंतु बात्या मनुष्यकृत विपत्ति नुह यार ऑप्शन डी होची सठिक उत्तर बात्या वेरी गुड यह होची हमर प्राकृतिक विपत्ति तो हमर सठिक उत्तर हेबो बात्या तो द्वितीय प्रश्न तुम मानक पई रहिछि भूमिकंपर तीव्रता को आमे केउथिरे मपा जाय भूमिकंपर तीव्रता को केउथिरे मपा जाय ऑप्शन सी रिक्टर स्केल ऑप्शन सी रिक्टर स्केल जो यंत्र द्वारा भूमिकंप मापी था तार ना होची रिक्टर स्केल वेरी गुड ऑप्शन सी होची यार सठिक उत्तर रिक्टर स्केल तो तुम मानक पई रहिछि परवर्ती प्रश्न केउ कारण जो भूमिकंप होई न थाए प्रश्न नंबर 3 रहिछि केउ कारण जो भूमिकंप होई न थाए बात्या ऑप्शन डी बात्या वेरी गुड ऑप्शन डी होची सठिक उत्तर बात्या ऑप्शन डी होची सठिक उत्तर बात्या बात्या जो भूमिकंप हमर होई न थाए आग्नेय उद्गीरण जो होई थाए शिलास्थल रे फाट जेते बेले होई थाए सेते बेले होई थाए जेते बेले प्लेट मध्य बाधा होई थाए प्लेट संचलन होई थाए सेते बेले भूमिकंप होई थाए किंतु बात्या द्वारा भूमिकंप होई न थाए वेरी गुड ऑप्शन डी होची यार सठिक उत्तर तो तुम मानक पई होची परवर्ती प्रश्न प्रश्न नंबर 4 कोनसे मनुष्यकृत किंबा प्राकृतिक विपद संकुल अवस्था जहा द्वारा परिवेश नष्ट हेबार आशंका थाए ताकू कोन कुहा जाय विपत्ति 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 वेरी गुड विपत्ति होची यार सठिक उत्तर ऑप्शन डी होची यार सठिक उत्तर विपत्ति परवर्ती प्रश्न तुम मानक पई रहिछि जे भूगर्भ जल अत्यधिक निष्कासन जोगु कोन घटी पारे सेते बेले भूगर्भ रे थिबा जल अत्यधिक निष्कासन होई थाए सेते बेले कोन घटी पारे मरुडी बन्या भूमिकंप बात्या मरुडी वेरी गुड मरुडी होची यार सठिक उत्तर जेते बेले भूगर्भ जल अत्यधिक निष्कासन होई थाए सेते बेले जल अभाव घटी थाए तो मरुडी परिस्थिति सृष्टि होता है मरुडी को आमे कोन कहता जलर अभाव को कहता मरुडी एवं भूगर्भ जल जिते बेले अधिक निष्कासन होता है सेते बेले मरुडी परिस्थिति सृष्टि होता है वेरी गुड तुममानक पई रहिछि परवर्ती प्रश्न प्रश्न नंबर 6 केउटी प्राकृतिक विपत्ति नुहे केउटी प्राकृतिक अग्निकांड ऑप्शन सी होची सठिक उत्तर वेरी गुड अग्निकांड होची हमर प्राकृतिक विपत्ति नुहे यह मनुष्य द्वारा अग्निकांड होई थाए भूमिकंप बात्या सुनामी होची प्राकृतिक विपत्ति यह मनुष्य नियंत्रण बाहर रहिछि किंतु अग्निकांड मनुष्य ही घटाई थाए अग्निकांड होची मनुष्यकृत विपत्ति परवर्ती प्रश्न रहो अटकटिए परवर्ती प्रश्न रहिछि सुनामी एक केउ देशीय शब्द ऑप्शन बी जापान ऑप्शन बी जापान वेरी गुड सुनामी होची गोटे जापान शब्द है जापानी शब्द जापान देशरु सुनामी शब्दटी उत्पत्ति लाभ करिछि तो तुम मानक पई वर्तमान रहिछि परवर्ती प्रश्न प्रशांत महासागर रे अधिकांश कोण संगठित होई थाए सुनामी होची यार सठिक उत्तर प्रशांत महासागर विभिन्न समय रे भूमिकंप जोगु प्रशांत महासागर बड़ बड़ ढेउ बा तरंग सृष्टि होइते जहाकु कि आमे कोन कहथाउ सुनामी कहिथाउ वेरी गुड परवर्ती प्रश्न भूपृष्ठ उपरिस्थ फाट किंबा गर्भ दे आभ्यंतररु उत्तप्त तरल शिरा एवं विषाक्त गैस बाहरी आसीबाकु कोन कुहा जाय आग्नेय उद्गीरण सुनामी भूमिकंप महाबात्या यार उत्तर कुह जेते बेले हमर भू आभ्यंतर उत्तप्त तरल शिरा एवं विषाक्त गैस भूपृष्ठ ऊपर को बाहरी आसी थाए ताहाको कोन कुहा जाय ऑप्शन ए आग्नेय उद्गीरण ऑप्शन ए आग्नेय उद्गीरण वेरी गुड यह होची सठिक उत्तर ऑप्शन ए आग्नेय उद्गीरण थैंक यू तो तुम मानक पई रहिछि हमर परवर्ती प्रश्न माग्मा ऊपर को आसिले कोन कुहा जाय भाबुछि यार उत्तर तुमने निश्चित भाबे समस्त जानिथिबो माग्मा ऊपर को आसिले कोन कुहा जाय
ଭ୍ୟାନ୍ ଲୋଡ ଲାଭା। ଲାଭା ଲାଭା ହଉଛି ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଭେରି ଗୁଡ। ମାଗ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଆସିଥାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଲାଭା। ଲାଭା ହଉଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଅପସନ ଡି ଇଜ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ସୂଚନାର ଅଭାବ ଓ ନିମ୍ନ ଜୀବନ ଧାରଣର ମାନ ପ୍ରଭୃତି ଗୋଷ୍ଠୀ ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ପକାଇବାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? सुभेद्यता। ସୁଭେଦ୍ୟତା। सुभेद्यता ऑप्शन ए। ଭେରି ଗୁଡ। ସୁଭେଦ୍ୟତା ହଉଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ତ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ବିପତ୍ତି ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଦ୍ୱାରା ସମାହିତ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ପରିମାଣ ବା ମାପକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? शंका। ଶଙ୍କା। ଭେରି ଗୁଡ। ଶଙ୍କା ହଉଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଅପସନ ଡି ଇଜ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ବିପତ୍ତି ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ ସେଇ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ମାପ ବା ପରିମାଣକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ଶଙ୍କା। ଓଡ଼ିଶା କେଉଁ ସେସ୍ମିକ ଜୋନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? 2 और 3। 2 और 3। 2 ଏବଂ 3। ଭେରି ଗୁଡ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 2 ଏବଂ 3। ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତାକୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସେସ୍ମିକ ଜୋନରେ ରଖିଥାଉ। ତ ଆମର ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା 2 ଏବଂ 3 ସେସ୍ମିକ ଜୋନରେ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିପତ୍ତି ଅଟେ? ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିପତ୍ତି ଅଟେ? ମନୁଷ୍ୟକୃତ ବିପତ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟକୃତ। ମନୁଷ୍ୟକୃତ। ଭେରି ଗୁଡ। ଏହା ହଉଛି ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ବିପତ୍ତି। ମଣିଷର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ, ତ ମଣିଷ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଆମର ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ହୋଇଥାଏ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆମ ରାଜ୍ୟର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ସୁନାମି ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି? କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ସୁନାମି ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି? ଆମ ରାଜ୍ୟର ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳ, ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ, ମାଳଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ, ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ। ସୁନାମି ଆମର ବିଶେଷ ଭାବରେ ସାଗର ଏବଂ ସମୁଦ୍ରରେ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି କହିବା? କୁହ। ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳ। ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ କଣ ବଡ ବଡ ଢେଉ ସୃଷ୍ଟି ହବ କି? ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହବ କି? ସେଠାରେ ପାଣି ଥିବ କି? ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳ ଭୁଲ ଉତ୍ତର। ସମତଳାଞ୍ଚଳ। ସମତଳାଞ୍ଚଳ। ଭୁଲ ଉତ୍ତର। ଆଉ ଦିଟା ଅପସନ ରହିଛି, ମାଳଭୂମି ଆଉ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ। ଅପସନ ଡି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ। ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ଅପସନ ଡି ହଉଛି ସଠିକ ଉତ୍ତର, ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯୋଉଟା ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ରହିଛି, ଯୋଉଟା ସାଗର କୂଳରେ ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳଟା ସମୁଦ୍ରକୁ ଲାଗିକି ରହିଛି, ସାଗରକୁ ଲାଗିକି ରହିଛି, ତାକୁ କହିଥାଉ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ। ତ ସେଇ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁନାମି ଦ୍ୱାରା ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ଶେଷ ବହୁ ବିକଳ୍ପ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ତ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ହଉଛି କେଉଁ ମସିହାରେ ଜାପାନର ହିରୋସୀମା ଓ ନାଗାସାକି ଉପରେ ପରମାଣୁ ବୋମା ନିକ୍ଷେପ ଫଳରେ ବହୁତ ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା? କେଉଁ ମସିହାରେ ଜାପାନ ଉପରେ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ହିରୋସୀମା ଓ ନାଗାସାକି ସହର ଉପରେ ପରମାଣୁ ବୋମା ନିକ୍ଷେପ କରିଥିଲା ଆମେରିକା? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ ଏ 1945। ଭେରି ଗୁଡ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହି ବିପତ୍ତି ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଧାରିତ 3 ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ତ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହେଉଛି ସୁନାମି କଣ, ଏହା କିପରି ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ? ସୁନାମି କଣ ଏବଂ ଏହା କିପରି ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତୁମେମାନେ ଘରେ କରି ତୁମର ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଖାଇବ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଶିକ୍ଷାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ ହୋଇଥିବ। ଯଦି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଧାରିତ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତୁମେମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେଉନାହ, ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ନିଜର ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଷୟ ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ତୁମର ଡାଉଟ୍ ବା ସଂଶୟ ଦୂର କରିବ। ସର୍ବଶେଷରେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ନବବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ କାମନା କରି ଆଜିର ଏହି ଶିକ୍ଷାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଁ ଏଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଧନ୍ୟବାଦ।